नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर पहुंचे हाईकोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दरख्वास्त की है कि माइंस लीज आवंटन मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन पर राज्यपाल की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल रमेश बैस ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा है कि उन्होंने माइंस लीज मामले में चुनाव आयोग से सेकंड ओपिनियन मांगा है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि राज्य में एकाध एटम बम फट सकता है। याचिका में राज्यपाल की ओर से सेकंड ओपिनियन मांगे जाने के प्रोसेस को असंवैधानिक बताया गया है। यह भी कहा गया है कि आयोग के मुताबिक राज्यपाल की ओर से सेकंड ओपिनियन मांगे जाने को लेकर कोई संदेह प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद भविष्य में आयोग के किसी भी सेकंड ओपिनियन पर अगर किसी तरह की कार्रवाई राज्यपाल करते हैं तो उस पर मुख्यमंत्री का विपक्ष सुना जाए। बिरंची के बयान पर जगन्नाथ महतो ने किया पलटवार। ईडी के पत्र को लेकर भाजपा और झामुमो के बीच जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के बोकारो विधायक सह विपक्ष के मुख्य सचेतक विरंची नारायण के बयान पर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ईडी के पत्र को भाजपा वाले लव लेटर कह रहे हैं। लव लेटर में तो आई लव यू लिखा होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये नासमझी है। कोई भी सरकारी पत्र प्रेम पत्र नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का 2024 में सुफड़ा साफ हो जाएगा। ज्ञात हो कि भाजपा विधायक विरंची नारायण ने ईडी के पत्र को प्रेम पत्र बताते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर अब जगन्नाथ महतो ने पलटवार किया है। चाकू गोदकर युवती की हत्या, प्लांट मर्डर में परिचय का हाथ होने की आशंका। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के सिलकुट्टी गांव के निकट अज्ञात अपराधियों ने एक युवती की हत्या कर शव फेंक दिया। सूचना पर एसपी हरदीप पी जनार्दनन, एसडीपीओ अजित कुमार विमल, हिरणपुर एवं महेशपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की। एसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि अज्ञात अपराधियों ने युवक की हत्या कर शव यहाँ फेंक दिया है। एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। एसपी ने बताया कि मृतका की पहचान हो, इसके लिए आसपास के ग्रामीणों से संपर्क किया गया है। नाबालिग को जबरन घर से उठाकर ले गए, निकाह कर धर्म परिवर्तन। झारखंड में धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहाँ लोगों का जबरन धर्म बदला जा रहा है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। हजारीबाग जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी नाबालिग बेटी को जबरन घर से उठाकर निकाह करवाकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। महिला ने थाना में मामला दर्ज कराया है। हालांकि नाबालिग को पुलिस ने बेंगलुरु में ढूंढ लिया है। लड़की हजारीबाग पहुंच चुकी है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी, मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य को नामजद किया है। महिला का आरोप है कि आरोपितों ने 6 महीने पहले ही उनकी बेटी की अपहरण की धमकी दी थी। अपहृत नाबालिग की मां ने घटना की शिकायत केरीडारी थाना में की है। शिकायत में पीड़िता ने अपहरण का मकसद नाजायज धर्मांतरण जबरन निकाह की साजिश बताया है। हिंदू दोस्त के साथ 2 मुस्लिम भी पहुंच गए काशी विश्वनाथ धाम, हुआ गिरफ्तार। सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील मानी जाने वाले वाराणसी की काशी विश्वनाथ धाम में हिंदू दोस्त के साथ 2 मुस्लिम युवकों के पहुंचने पर खलबली मच गई। इसी साल बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तीनों को टहलते देख पुलिस को शक हुआ। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर चौक पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं। गिरिडीह पुलिस ने भी जानकारी मांगी है। विश्वनाथ धाम के थाने चौक के इंस्पेक्टर शिवकांत मिश्र ने बताया कि गेट नंबर 4 से तीनों ने धाम में प्रवेश किया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद के पास से होते हुए तीनों मंदिर चौक की ओर गए। मंदिर के पूर्वी द्वार तैनात महिला पुलिस कर्मियों को उन पर संदेह हुआ। इसकी जानकारी उसने सीआरपीएफ के जवानों को दी। सीआरपीएफ तीनों को कंट्रोल रूम लेकर आई। इसके बाद चौक पुलिस को सौंप दिया गया। पूछताछ में तीनों ने बताया कि अजमेर शरीफ के लिए निकले थे। वाराणसी से दूसरी ट्रेन पकड़ी थी। यहाँ पहुँचने पर हिंदू युवक ने विश्वनाथ मंदिर जाने की इच्छा जताई। उसके बाद दोनों मुस्लिम दोस्त भी धाम में चले गए। झारखंड में बालू माफियाओं का आतंक,
एसडीओ सीओ को ट्रक से कुचलने का किया प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले में बालू माफियाओं के मनोबल 7वें स्थान पर है। अवैध बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में अवैध बालू लदे ट्रकों को चेकिंग करने के दौरान एसडीओ आलोक कुमार और सर्किल ऑफिसर निधि रजवार ने रोका। माफियाओं ने ट्रक से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। दरअसल मामला जिले के विष्णुपुरा का है। यहाँ की सर्किल ऑफिसर निधि रजवार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विष्णुपुरा से ही अवैध बालू लदे ट्रकों को रोकने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच बालू लदे ट्रक के चालक ने कुचलकर मारने की कोशिश की। मामले में सीओ निधि रजवार ने झारखंड लघु खनिज नियमावली 2004 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। हजारीबाग के केरेडारी में कार्डधारियों को 19 माह से नहीं मिला राशन, इस महिला समूह पर लगा गंभीर आरोप। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी में गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन लाभुकों को पिछले 19 महीने से नहीं मिल रहा है। कार्डधारियों ने महिला समूह पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। मामला केरेडारी थाना क्षेत्र की सलगा पंचायत स्थित सायल गांव की है। इस मामले में कार्डधारियों ने हजारीबाग डीसी को लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। डीसी को लिखे शिकायत पत्र में कार्डधारियों ने कहा है कि कोरोना काल से सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था शुरू की है। तब से आज तक किरण स्वयं सहायता समूह के पीडीएस दुकान द्वारा कार्डधारियों को मात्र 3 महीना ही मुफ्त राशन कार्ड दिया गया। देवघर में जमीन के अवैध रजिस्ट्री केस में सीएम हेमंत सोरेन ने इन अधिकारियों के खिलाफ एसीबी को दिया यह आदेश। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में तेजी से कार्रवाई भी की जा रही है। इसी दिशा में देवघर में भूमि का अवैध एलपीसी जारी कर निबंधन करने में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अमर प्रसाद, तत्कालीन अंचल अधिकारी जयवर्धन कुमार एवं तत्कालीन अवर जिला निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ पीई दर्ज करते हुए एसीबी से जाँच करने का निर्देश दिया है, जाँच कराने का निर्देश दिया है। घटना से घर में मची चीख पुकार। एक शख्स ने पत्नी के द्वारा मायके से आने में आनाकानी करने से नाराज होकर फांसी लगाकर की सुसाइड। बड़ी खबर धनबाद से, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जियलगढ़ा गांव के एक व्यक्ति ने पत्नी के द्वारा मायके से आने में आनाकानी करने से नाराज होकर मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची गोविंदपुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMMCH भेजने की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि धनबाद के गोविंदपुर स्थित जियलगाड़ा गांव में मिट्ठू राय नामक शख्स ने पत्नी के मायके से नहीं आने के खिलाफ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस फिलहाल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और अंतः परीक्षण के लिए धनबाद SNMM भेज दिया गया है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, कोडरमा स्टेशन पर जल्द ही मिलने लगेगी ये सुविधा। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इस माह के अंत तक 116 साल पुराने कोडरमा रेलवे स्टेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आवागमन सुरक्षित रूप से हो सकेगा। इससे ट्रेनों के समय में बचत होगी तथा यात्रियों को लाभ मिलेगा। बताते चले कि पूर्व में कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं रहने के वजह से ट्रेनों के आसपास के स्टेशनों पर सिग्नल के पास खड़ा किया जाता था। मिली जानकारी के अनुसार 30 नवंबर के पूर्व नॉन इंटरलॉकिंग मिलने लगेगी। कोडरमा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित कटरिया टांड़ के समीप हुआ है। मृतक की पहचान विनोद साहू 38 वर्ष पिता जगदीश साहू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक विनोद साहू रात लगभग 10:30 बजे नवलसाही से अपने घर धरगांव की ओर जा रहा था। तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों के कमीशन के खेल में कट रही आम मरीजों की जेब। जांच घरों ने 3 गुना बढ़ा दी अल्ट्रासाउंड की फीस। कोरोना संक्रमण काल के बाद निजी रेडियोलॉजी जांच घरों ने फीस को 3 गुना कर दिया है। वर्ष 2019 में अल्ट्रासाउंड के लिए जहां 400 रुपए लिए जा रहे थे, अब निजी जांच घर 1200 रुपए लेने लगे हैं। दरअसल मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टरों को भारी कमीशन खोरी के कारण मरीजों को करीब 3 गुना ज्यादा बिल चुकाना पड़ रहा है। मजेदार बात यह है कि SNMMCH में अल्ट्रासाउंड के लिए सरकारी दर 326 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि CT स्कैन के लिए 1010 रुपए
निर्धारित किए गए हैं। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी भी सेटिंग में लगे हैं। इसी वजह से नियमित जांच नहीं होती है। रेडियोलॉजी जांच के लिए निजी डॉक्टर मरीजों को अपने पसंद के जांच घर में भेज देते हैं। निजी जांच घर से साठगांठ की वजह से 50 से 60% तक कमीशन डॉक्टरों को मिल जा रहा है। विधायक इरफान अंसारी करीब 3 माह बाद पहुंचे जामताड़ा। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। कोलकाता कैश कांड में फंसे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को कोलकाता हाई कोर्ट से रेगुलर जमानत मिली, जिसके बाद करीब 3 माह बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े के साथ विधायक इरफान अंसारी का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि वो कोलकाता साड़ी लेने के लिए गए थे, उन्हें फंसाया गया है। अपने आवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि वो कोलकाता अपने अन्य 2 कांग्रेस विधायकों के साथ साड़ी लेने गए थे। उनके पास 48 लाख रुपए था, जिसमें 15 लाख ही उनका था। कोलकाता जाने का मतलब यह नहीं था कि 15 लाख में सरकार को गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। इस घटना को लेकर विधायक ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने अपनी खामियों को छिपाने के लिए तीनों विधायकों को यूज किया और केस करने का काम किया।